क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 5 का 10 से होगा वैसा ही संबंध 13 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि 5 का संबंध 10 से किस प्रकार है। ये समझ में आ जाता है तो फिर ये पता लगा लेंगे कि 13 का संबंध किस संख्या से होगा। सबसे पहले तो यही समझना चाहिए कि 5 का संबंध 10 से किस प्रकार है। सबसे आसान संबंध तो यही लग रहा है कि 5 में 2 का गुणा कर देंगे 10 आ जाएगा और उसी प्रकार 13 में 2 का गुणा करने पर 26 आ जाएगा। लेकिन फिर दिए गए ऑप्शन में 26 नहीं है तो ये तरीका तो यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर किस तरीके से प्रश्न हल होगा आप देखिए। अगर हम यहाँ पर 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ पर अगर हम 13 में भी 5 जोड़ देते हैं तो 18 आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो 18 भी नहीं है तो ये तरीका भी यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 5 से अगर 10 लेकर आना है तो यहाँ पर हम 5 में 3 का गुणा कर देते हैं और माइनस क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं। तो 5 या 15 और 15 में से 5 घटाने पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर 13 लिखा हुआ है तो 13 में भी हम 3 का गुणा ही कर देते हैं और माइनस यहाँ पर हम 5 ही करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने 5 माइनस किया है। 13 तिया 39 होगा और 39 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 34 भी नहीं है। तो यहाँ पर फिर किस तरीके से हमें प्रश्न हल करना होगा। पहले तो आपको स्वयं ही इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करना है, उसके बाद ही आपको वीडियो में सॉल्यूशन को देखना है। क्योंकि आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो और अभ्यास में ये ज़रूरी होता है कि पहले स्वयं प्रयास करना चाहिए। जितना आप स्वयं प्रयास करोगे उतना ही आप अच्छे से सीख पाओगे। तो यहाँ पर फिर किस तरीके से प्रश्न हल किया जाए जिससे कि यहाँ पर 5 से 10 भी आ जाए और 13 का संबंध जिस संख्या से भी होना वो ऑप्शन में आ जाए। तो यहाँ पर अब आप ये सोचिए कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसा कि 5 लिखा हुआ है हम 5 का वर्ग कर देते हैं। 5 का वर्ग होता है 25। अब क्या करेंगे हम 25 के दोनों अंकों का हम यूज़ लेंगे और यूज़ लेकर ही हम यहाँ पर 10 लेके आएंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ सकता है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है 5 के द्वारा 10 प्राप्त करने का। तो यही पैटर्न अब हम 13 में लगा कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 13 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग होता है 169 और 169 के भी तीनों अंकों का ही हम यूज़ लेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर 6 और यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 गुणा 6 6 होता है और 6 का गुणा 9 से किया जाएगा तो 54 आएगा। अब आप देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा क्योंकि आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 54।